अंत में सब कुछ फिल्मों में ही ठीक होता है, असल जीवन में सब कुछ खत्म हो जाता है। फ्यूचर प्लस चैनल से मैं अरविंद मौर्य एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार राजा अपने दरबार में दूर दूर के राजाओं को बुलाया और एक उत्सव अपने दरबार में रखा और अपने राज्य के सबसे मशहूर नर्तकी को बुलाया। राजा ने अपने गुरु को भी बुलाया। राजा ने अपने गुरु को कुछ सोने के सिक्के दिए, कहा कि अगर पसंद आ जाएगा तो नर्तकी को दे देना। पूरी रात कला का प्रदर्शन चलता रहा। जब भोर का समय हुआ तब जो तबला बजा रहा था उसको नींद आने लगी। तभी नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा कि घड़ी गई थोड़ी रही या में पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं ना कलंक लगाए। और जैसे ही दोहा पढ़ा और तबले वाले ने सुना, वो फटाक दे संगीत की अवस्था में आ गया। राजा का बेटा राजकुमार दौड़कर पास गया नर्तकी को और अपना मुकुट उतार करके दे दिया नर्तकी को। वहीं राजा की बेटी राजकुमारी बैठी हुई थी, अपने गले से हार उतार करके नर्तकी को दे दिया, कहा कि ये हमारी तरफ से। वहीं पर राजा के बैठे गुरु दौड़ते हुए गए नर्तकी को जितने भी सारे सोने के सिक्के थे राजा ने दिए, नर्तकी को दे दिया। तभी जब राजा ने देखा कि नर्तकी ने एक दोहे से इन सबको लूट लिया, तब राजा को रहा नहीं गया। बोला क्या चल रहा है ये सब। तभी राजा के गुरु ने कहा कि राजन आप शांत हो जाइए, मैं बतलाता हूँ कि इसने दोहा क्या पढ़ा है। घड़ी गई थोड़ी रही या में पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं ना कलंक लगाए। तब राजा के गुरु ने कहा कि मैंने सारी उम्र साधना की है, भगवान की भक्ति की है, लेकिन मैं मूर्ख था जो आपके कहने पर आपके पास चला आया और ये जो थोड़ी सी बचा है समय उसमें मैं कलंक लगाने चला था। इस कारण से मैंने सारे सोने के सिक्के इसको दे दिए और मैं फिर जा रहा हूँ जंगल की तरफ साधना करने, भक्ति करने। तभी युवराज खड़े हुए बोले कि पिताजी आपकी उम्र हो चुकी है, मुझे गद्दी नहीं दे रहे हैं। मैं आज ही आपके सिपाहियों के साथ मिल करके आपकी हत्या करने वाला था, लेकिन इसके दोहे ने मेरी आंखें खोल दी। आज नहीं तो कल पिताजी मुझे सिंहासन दे ही देंगे। फिर वहीं राजा की बेटी राजकुमारी बैठी हुई थी, खड़ी हुई बोली कि पिताजी मैं आज ही आपके मौत के साथ भागने वाली थी, मेरी उम्र हो चुकी है, आप शादी नहीं करा रहे हैं, लेकिन इसके दोहे ने मेरी आंखें खोल दी। आज नहीं तो कल पिताजी मेरी शादी करा ही देंगे। ये सब जब राजा ने सुना तभी आप अपने बेटे को कहा कि बेटा आज से ही मैं तुम्हें अपना राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ, राज्य का राजा घोषित करता हूँ। और बेटी को कहा कि इतने सारे राजकुमार आए हैं, जो तुम्हें पसंद आया उसके गले में वरमाला डाल दो। और ये सब होने के बाद राजा सब कुछ अपना राजपाट छोड़ करके जंगल की तरफ साधना करने निकल पड़ा। और ये सब जब नर्तकी ने देखा कि मैंने सारा जीवन नृत्य किया है, तो उसने भी ये सारा नृत्य को त्याग दिया। उसने सोचा कि मुझे भी भगवान का स्मरण करना चाहिए, उसने भी सारा त्याग दिया। इस कहानी का सार ये है कि थोड़ा सा समय बचा है, अपने समय को सही जगह इस्तेमाल करिए।